अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हैदराबाद के पुराने शहर याकुतपुरा में फीफा वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल का जुनून देखने लायक था। हजारों फुटबॉल दीवाने मेन रोड पर लगाई गई बड़ी एलईडी स्क्रीन के सामने जमा हुए, जहां अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। माहौल फैंस के लिए एकदम जश्न जैसा था। हर तरफ स्पेन और अर्जेंटीना के झंडे नजर आ रहे थे। लोग अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहने हुए थे। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब एक ही जगह जमा होकर फुटबॉल का मजा ले रहे थे। जैसे ही मैच शुरू हुआ, पूरा इलाका नारों, तालियों और जज्बाती आवाजों से गूंज उठा। हैदराबाद में फुटबॉल का शौक इस कदर बढ़ चुका है, इससे पहले भी हमने हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई जगहों पर देखा। याकुतपुरा का यह मंजर इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन गया। दूसरी तरफ दुनिया की नजरें न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम पर टिकी हुई थी, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला गया। स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान यह मुकाबला शुरू से ही सख्त और दिलचस्प रहा। दोनों टीम्स ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त डिफेंस और अटैकिंग फुटबॉल का मुजाहिरा किया। पहले 90 मिनट तक किसी भी टीम को गोल करने का मौका हासिल नहीं हो सका। दोनों तरफ के गोलकीपर और डिफेंडर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और स्कोर 0-0 रहा। फिर मैच एक्स्ट्रा टाइम में दाखिल हुआ, जहां हर लम्हा फैसला कुन साबित हो सकता था। फिर एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट पर स्पेन के फेरन टोरेस ने वो गोल कर दिया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इस गोल के बाद स्पेन के सपोर्टर्स खुशी से झूम उठे, जबकि अर्जेंटीना के फैंस खामोश हो गए। आखिरी सीटी बजते ही स्पेन ने 1-0 से मुकाबला जीतकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई और फुटबॉल की तारीख में एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। स्पेन पहला मुल्क बन गया है जिसके पास एक ही वक्त में मेंस और विमेंस फीफा वर्ल्ड कप दोनों टाइटल्स मौजूद है। ये कामयाबी स्पेनिश फुटबॉल के लिए एक तारीखी लम्हा बन गई। अर्जेंटीना के लिए ये शिकस्त बहुत तकलीफ देने वाली रही। अगर अर्जेंटीना ये फाइनल जीत जाता तो 1962 के बाद पहली टीम बनता जो लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल करता, मगर स्पेन ने इनके ये ख्वाब टूटने पर मजबूर कर दिया। मैच के बाद अर्जेंटीना प्लेयर्स के चेहरों पर उदासी साफ नजर आ रही थी और सबसे ज्यादा नजरें लियोनी मेसी पर थी। लियोनी मेसी ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक बार फिर साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर से। हर मैच में इन्होंने लीडरशिप, विजन और क्वालिटी फुटबॉल का मुजाहिरा किया। फाइनल में भी जब टीम मुश्किल में थी तो मेसी बार बार बॉल मांगता रहा, अटैक्स बनाता रहा और आखिरी तक हार नहीं मानी। इसकी आंखों में वर्ल्ड कप दोबारा जीतने का ख्वाब साफ नजर आ रहा था, लेकिन फुटबॉल कभी कभी बहुत सख्त फैसले करता है। फाइनल विजिल के बाद मेसी की आंखों में आंसू देखकर दुनिया भर के फुटबॉल फैंस भी जज्बाती हो गए, जो मेसी को चाहते थे। इस मैच में दुनिया भर के मुसलमान अर्जेंटीना के खिलाफ थे, स्पेन के सपोर्ट में थे, क्योंकि अर्जेंटीना इसराइल को सपोर्ट करता है और यही वजह है कि इसराइल भी अर्जेंटीना को सपोर्ट करता है। यही वजह थी कि इंडिया के मुसलमान रहो या दुनिया भर के मुसलमानों ने स्पेन को सपोर्ट किया और स्पेन की जीत का जश्न भी मनाया। स्पेन की टीम में लमाइन यमाल का किरदार बहुत अहम रहा। जीत के बाद ये फौरन सजदा करते नजर आए। स्पेन की जीत के बाद सबसे ज्यादा जिस बयान की चर्चा हो रही है वो यंग सुपरस्टार लमाइन यमाल का था। लमाइन यमाल ने मेसी के लिए जो अल्फाज कहे, उन्होंने फुटबॉल लवर्स का दिल जीत लिया। लमाइन यमाल ने कहा कि आज रात मैंने स्पेन के लिए वर्ल्ड कप उठाया है, लेकिन साथ ही मैंने एक ऐसा लम्हा भी महसूस किया जिसे मैं अपनी जिंदगी भर याद रखूंगा। ये शख्स जिसने बचपन में मुझे अपनी बाहों में उठाया था, आज वही मेरे सामने वर्ल्ड कप के लिए लड़ रहा था। फुटबॉल वाकई कहानियों का पूरा घूमने का मौका है। यमाल ने कहा कि जब फाइनल विजिल के बाद मैंने मेसी को देखा तो मुझे सिर्फ एक अपोनेंट नजर नहीं आया, मुझे वो प्लेयर नजर आया जिसने दुनिया भर के लाखों बच्चों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, यह यकीन दिलाया कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक कला है। मैं बचपन से ही इनके वीडियोस देखता था और इनकी स्किल कॉपी करने की कोशिश करता था। जो काम मेसी बॉल के साथ करते थे वो किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल होता। यमाल ने कहा कि मुझे मालूम है कि शिकस्त का दर्द मेसी के दिल में कितना होगा। जो प्लेयर इतनी मोहब्बत और जज्बे के साथ अपने मुल्क के लिए बार बार मैदान में उतरा हो, वर्ल्ड कप में हारना इसके लिए आसान नहीं होता। लेकिन हार के बावजूद मेसी ने आखिरी लम्हा तक हिम्मत नहीं हारी। यह लगातार बॉल मैनेज करता रहा, चांसेस क्रिएट करता रहा और अपनी टीम को मोटिव करते रहा। यह असल चैंपियन की निशानी है। यमाल ने मजीद कहा कि लोग इस वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत को हमेशा याद रखेंगे और बिल्कुल रखना भी चाहिए, लेकिन लोग ये भी कभी नहीं भूलेंगे कि जब अक्सर लेजेंड रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, उस उम्र में भी लियोनेल मेसी दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर्स को परेशान करते रहे। हर बार जब इनके पास बॉल आती थी तो मुख्तलिफ टीम की डिफेंस टेंशन में आ जाती थी। ये कोई आम बात नहीं है बल्कि एक अजीम प्लेयर की पहचान है। लमाइन यमाल ने उस मशहूर तस्वीर का भी जिक्र किया जिसमें बचपन में लियोनेल मेसी इन्हें उठाते हुए नजर आए थे। इन्होंने कहा कि वो तस्वीर फुटबॉल की तारीख की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में से एक बन चुकी है। आज हमने एक और तस्वीर साथ ली, लेकिन इस बार मैं इनका शुक्रिया अदा कर सका। अगर मेसी जैसा प्लेयर ना होते तो मेरे जैसे बचपन कभी इतने बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत ना करते। एक दिन मेरी जनरेशन की जगह भी कोई और जनरेशन ले लेगी। ये फुटबॉल का कानून है, हर दौर बदलता है, नए प्लेयर्स आते हैं और पुराने लेजेंड्स रुखसत होते हैं, लेकिन लियोनेल मेसी जैसा प्लेयर दोबारा शायद कभी पैदा ना हो। रिकॉर्ड
रिकॉर्ड टूट सकते हैं, ट्रॉफी जीती जा सकती है, लेकिन पूरा एक नस्ल को फुटबॉल से मोहब्बत करवाना सिर्फ चंद अजीम लोगों के नसीब में होता है। अपने बयान के आखिर में लामिन यमाल ने कहा कि आज की रात स्पेन के नाम है। कल लोग बहस करेंगे कि कौन सबसे बड़ा प्लेयर है, कौन बेहतर है और कौन नहीं, लेकिन मेरे लिए लियोनेल मेसी के लिए इज्जत कभी कम नहीं होगी। उन्हें इस फाइनल को जीतने की जरूरत नहीं थी ताकि वो साबित कर सके कि वो कौन है। मेरे लिए वो हमेशा फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन प्लेयर में से एक रहेंगे और इनके साथ ही मैं मैदान में खेलने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र रहेगा। इस वर्ल्ड कप ने सिर्फ एक चैंपियन का फैसला नहीं किया बल्कि फुटबॉल की एक खूबसूरत कहानी भी दुनिया के सामने रख दी। एक तरफ स्पेन की नई जनरेशन ने तारीख लिखी और दूसरी तरफ लियोनेल मेसी ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि असली ग्रेटनेस सिर्फ ट्रॉफीज से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, अपने किरदार और लाखों दिलों पर छोड़ने वाले असर से पहचानी जाती है। फुटबॉल के फैंस के लिए यह फाइनल हमेशा यादगार रहेगा और याकूतपुरा से लेकर न्यू जर्सी तक इस रात की यादें बहुत अरसे तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। और यमाल के बारे में आपको बता दूं कि यह फलस्तीन के सपोर्टर है और हमेशा फलस्तीन का झंडा अपने साथ लेकर घूमते हैं। स्पेन के वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और वजह से दुनिया भर के लोग स्पेन के नाम याद करते हैं और वो है इस मुल्क की तारीखी मुस्लिम विरासत। आज का मॉडर्न स्पेन कभी अल एंडलस के नाम से जाना जाता था। साल 1711 में तारिक बिन जियाद ने गिब्रेल्टार के रास्ते लिबरियन पेनिनसुला में कदम रखकर धीरे धीरे स्पेन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हुक्मरानों के ज़ायरे असर आ गया। तकरीबन 800 साल तक स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम हुकूमतें कायम रही। इस दौरान कॉर्डोबा, ग्रेनाडा और सिविले जैसे शहर सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इल्म, साइंस, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और कल्चर का मरकज बन गए। उस वक्त जब यूरोप के कई इलाके तरक्की की इब्तदाई मरहले में थे, कोर्डोबा की गलियों में स्ट्रीट लाइट, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज मौजूद थी। मुस्लिम हुक्मरानों ने सिर्फ दुनिया को इमारतें ही नहीं बनाई बल्कि तालीम, रिसर्च और साइंस को भी फरोग दिया। अलगेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और फिलोसफी के मैदान में मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत अहम काम किया। इब्न रशद, जिसे यूरोप अवेरियस के नाम से जानता है, और अल ज़हरावी, जिसे मॉडर्न सर्जरी का पियोनियर कहा जाता है, इसी जमीन से वाबस्ता थे। इनकी किताबें सदियों तक यूरोप के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही। आज भी स्पेन की पहचान बन चुकी बहुत सी तारीखी इमारतें इसी दौर की याद दिलाती है। जी हाँ, ग्रेनाडा का अलहमरा पैलेस, कोर्डोबा का ग्रैंड मॉस्क जो आज मेस्किएटा के नाम से मशहूर है, और सिविले का गिरलांडा टावर मुस्लिम आर्किटेक्चर के अजीम नमूने हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इस मकामात को देखने के लिए स्पेन का रुख करते हैं। मुस्लिम दौर में स्पेन सिर्फ हुकूमत का मरकज नहीं था बल्कि मुख्तलिफ मजहबों और तहजीबों के दरमियान इल्म और तिजारत का भी मरकज था। अरब, बेरबर, यहूदी और ईसाई स्कॉलर्स ने कई शहरों में मिलकर इल्म को आगे बढ़ाया। इसी वजह से अल एंडलस को अक्सर गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक स्पेन भी कहा जाता है, जैसे इंडिया को मुगलों के दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन 1492 में ग्रेनाडा की शिकस्त के साथ मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हो गया। इसके बाद बहुत से मुसलमानों और यहूदियों को जो हिजरत करनी पड़ी या मजहबी दबाव का सामना करना पड़ा। इस तारीखी तब्दीली ने स्पेन की सियासत और समाजी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अभी भी स्पेन के बड़े लीडर यही कहते हैं कि जब इस्लामिक हुकूमत स्पेन के अंदर थी तभी हम दुनिया के कई मुल्कों से आ गए थे, लेकिन अब पीछे नजर आते हैं और हम यही चाहते हैं कि उस दौर में हमें वापस जाना होगा। इसीलिए फिर से वहां पर अरबिक तालीम स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा आज का स्पेन एक मॉडर्न यूरोपियन मुल्क है जहाँ फुटबॉल सबसे मकबूल खेलों में से एक है। लेकिन जब भी स्पेन का नाम लिया जाता है तो इसकी फुटबॉल अचीवमेंट के साथ साथ अल एंडलस की वो शानदार तारीख भी याद आती है जिसने साइंस, कल्चर, आर्किटेक्चर और तालीम के जरिए पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। आज स्पेन ने वर्ल्ड कप जीतकर एक तारीख सफा अपने नाम कर लिया, जबकि इसकी कदीम मुस्लिम विरासत अब भी इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। तो ये थे इस मामले के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।